जय श्री राम, जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ श्री रामचरितमानस बालकांड का 128वां पेज नंबर। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। लोगों का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर गने हमें नबे प्रेमो निराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्रापे अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। इसका अर्थ है, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय होय तुम्हें दाऊ, वैभव विपुल तेज बल हो। बुझ बल विसुजितव तुम्हें जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। इसका अर्थ है, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो यह मुकुट न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। इसका अर्थ है, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्पे एहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिवंजन भुवि भार। इसका अर्थ है, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण कर लेने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इसका अर्थ है, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक अल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा सुनी सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुने आचरजु सयाने। इसका अर्थ है, तब तब मुनि श्रवरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब बसंता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए न गाए। इसका अर्थ है, श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा में अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवते सुलभ सकल दुखिहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से
मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेई न मोय माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजे मायापति। इसका अर्थ है, देवता मनुष्य और मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनि शैल कुमारी, कहयौ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय अगुण अरूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। इसका अर्थ है, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरते तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित्र अवलोकि भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। इसका अर्थ है, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के मन में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजौ न छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुनु ब्रह्म रुझधारी, लीला कीन जो तेहि अवतारा। सो सब कहियौ मति अनुसारा। इसका अर्थ है, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेमी उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरि नय वृषिकेतु, सो अवतार भयउ यही हेतु। इसका अर्थ है, याज्ञवल्क्य जी भगवान ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहयु सबु, सुनि मुनि सिमन लाय। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। इसका अर्थ है, हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्यायभू मनुवर सतरूपा, जनिते भय नरि सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणी का, अजहुँ गाँव श्रुत जिन्हें केली का। इसका अर्थ है, स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपयोत्तान पाति सुते तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत, ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाई। अर्थ है, राजा उत्तानपाद उनकी